हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है जो हम सभी लोगों के डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। और साथ ही साथ आज हम काम को कुछ ऐसे तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा जो कि हम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है चुकंदर को लेकर। तो चुकंदर हम सभी लोग बेसिकली सलाद में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जिनमें खून की कमी होती है वो लोग सलाद खाते हैं या फिर इसका जूस पीते हैं। तो हम जैसे ही इसका यूज़ करें, जैसा हम करना चाहें, चाहे हम इसका सलाद खाएं या फिर हम इसका जूस पिएं, लेकिन हमें अपनी डेली लाइफ में चुकंदर को शामिल करना ही चाहिए। क्योंकि चुकंदर खाने से हमारा खून तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारे चेहरे पर एक अच्छा सा निखार भी आ जाता है। तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज़ ना करके अगर चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हमें ना बहुत सी क्रीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा जो चेहरा है वो अपने आप ही ग्लो होता जाएगा। तो चुकंदर को हम जैसे भी खाएं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको काटते हैं तो आपने देखा होगा इसको काटने के बाद में चाकू पर और ना हमारे हाथों पे एक अजीब सा लाल लाल सा निशान बन जाता है। तो ये जो लाल कलर होता है चुकंदर का, ये इतना मजबूत होता है जिसको हम अगर साबुन से भी कई बार धो लेते हैं फिर भी ये जाता नहीं है। साथ ही साथ चुकंदर के एक अजीब सी खुशबू होती है जो कि एक बार हमारे हाथों पे लग जाती है, उसके बाद अगर हम कुछ भी और चीज़ खाएं तो हमें ना अजीब सा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक बहुत ही अच्छा सा टिप है। आपको क्या करना है, कोई भी आप टूथपेस्ट का यूज़ करते हो, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो, उसको आप ना हाथों में लगा लीजिए और अच्छे से आप इसको फैला लीजिए पूरे हाथों में। क्योंकि जो चुकंदर का जो दाग एक बार लग जाता है ना, उसको छुटाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो बस थोड़ा सा पानी लीजिए और पेस्ट को पूरे हाथ में अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा ही रफ़ करेंगे, आप देखेंगे आपका जो चुकंदर का जितना भी लाल लाल निशान होता है वो बहुत अच्छे से हट जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई खाना वगैरह बना रहे हैं और आपके हाथ में हल्दी का दाग लग गया है तो हल्दी का दाग भी बड़ी मुश्किल से ही जाता है। तो उस टाइम पर भी आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं कि आप मंजन लगाइए और आप मंजन की हेल्प से अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। और इस तरीके के अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम फंस रही है तो एक बार ये वाली टिप को आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। मंजन को यूज़ करने से हमारा हाथ जो है साफ़ भी हो जाता है और एक अच्छी सी चमक भी आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो हमारे घर में जब इस टाइप की पन्नियाँ आती हैं, आपने देखा होगा ये जो पॉलीथीन होती है इसमें कुछ सामान वगैरह आता है, तो क्या होता है इसमें ना हैंगर नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको अपने डेली लाइफ में शामिल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसमें हैंगर तो है नहीं तो हम इस पॉलीथीन का क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना रख देते हैं साइड में। हम सोचते हैं इसका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊँगी जिसके बाद से अगर आपके पास ये वाली पॉलीथीन आती है तो आप उसको वेस्ट नहीं समझेंगे और इसी तरीके से आप लोग उसको यूज़ में लाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पॉलीथीन को आप लोग फोल्ड कर लीजिए, मतलब आपको फैला लेना है अच्छे से और उसके बाद एक के ऊपर एक आप लोग इसको रख लीजिए। और जो आप इसके सेंटर पॉइंट से आपको एक वी शेप में इसकी कटिंग करना है। तो आप वी शेप में जो कटिंग कर रहे हैं ना वो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहें। और कटिंग करने के बाद में चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम किस काम में इसका यूज़ करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ना बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसे कपड़े रहते हैं जिसको हम ना अपनी अलमारी में नहीं रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं या फिर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कपड़े, तो उसको ना हम हैंगर में टांग के बाहर ही टांग देते हैं, मतलब अलमारी के बाहर। लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन के बाद ही जब हम देखते हैं तो जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, इनमें अजीब सी धूल चढ़ जाती है, जिसके लिए हमें कपड़े को बार बार वॉश करना होता है। तो उस टाइम पे ना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा तरीका है कि जो पॉलीथीन हमने काटी थी ना बीच में से, तो उसको आप इसके ऊपर हैंग कर लीजिए। इस
इससे ना क्या होगा कि आप कहीं पर भी कपड़ों को हैंग करेंगे, आपके कपड़े में बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी। आप चाहे 15-20 दिन भी ऐसे कपड़े अगर टांग देना तो आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम अलमारी के अंदर रखते हैं। तो काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और अगर आप लोगों के पास ये वाली जो पन्नियाँ हैं तो उनको बिल्कुल भी वेस्ट मत समझिए, और आप लोग ना जो पुरानी साड़ियाँ हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो एक साथ आप हैंगर में टांग लीजिए और उसके बाद आप पन्नी का कवर चढ़ा लीजिए और कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास ना इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, चाहे फिर वो सर्फ़ के हो गए हों या फिर चाय पत्ती वगैरह किसी भी चीज़ के हों। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो मंथली हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो बड़ा ही खरीदते हैं, लेकिन जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है या फिर हमें कोई सफ़र में जाना होता है तो हम लोग ना ये छोटे छोटे पैकेट को लेकर ही जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो पैकेट होते हैं जब हमारे घर पर आ जाते हैं तो इनको ना यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पैकेट होते हैं इनको हम इधर उधर कहीं रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ठीक टाइम पर मिलते ही नहीं हैं। और साथ ही साथ हम जो भी पैकेट का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कट करके रख देते हैं। और ना इसको जब हम मशीन में जैसे हम सर्फ डालते हैं और उसके बाद अगर हम इसको कहीं पर रख देते हैं तो ये ना खुला रहता है तो बहुत जल्दी इसमें गुठली से पड़ जाते हैं जो कि ख़राब भी हो जाते हैं, और अगर ये इधर उधर गिर जाता है तब ये वेस्ट भी हो जाता है। तो या तो आप इसको किसी भी, जब भी आपके पास इस टाइप के पैकेट के आएँ तो आप लोग इसको ऐसे खुला मत रखिए। आप लोग या तो इसको किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए बंद कर कर। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपका जो मंथली सर्फ का बड़ा वाला पैकेट आता होगा तो आपको वही पैकेट लेना है और उसको आप इस तरीके का बना लीजिए जैसे कि मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं वीडियो में। इसमें आपको एक बोतल का ढक्कन है वो लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जितना भी आपके पास सर्फ है वो इधर उधर आपका बिल्कुल भी खोएगा नहीं, ना ही आपको छोटे छोटे पैकेट के लिए बार बार परेशान होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी छोटे पैकेट होंगे उनको आप बड़े पैकेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको यूज़ करिए। इससे आपका जो पैकेट है वो खोएगा भी नहीं और साथ ही साथ इसका जो कैप है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाता है, तो ना ही इसमें सर्फ जो है वो ख़राब होता है। और ये जो पैकेट है वो बनाना कैसे है उसका मैंने लिंक जो है आई कार्ड में दे रखा है, तो उसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और जब आपके पास ज़्यादा डिब्बे नहीं हैं तो इस टाइप के ना छोटे छोटे पैकेट के डिब्बे के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और आपको ना बार बार की जो झंझट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, आपका सर्फ जो है कहीं से भी गिरने वाला नहीं है और ना ही ये वेस्ट होता है। बहुत ही अच्छा तरीका है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो किचन से आती है, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी क्या होता है कि हम आटा वगैरह सानते हैं या फिर हम बर्तन धोते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं वो बड़ी परेशान करती हैं, क्योंकि जब हम चूड़ी पहनते हैं तो जब हम आटा वगैरह सानते हैं ना तो जो चूड़ियाँ होती हैं वो बार बार सरक कर आ जाती हैं। हम उसको बार बार ऊपर भी कर देते हैं लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये फिर से नीचे आ जाती है और जिससे कि जो चूड़ी होती है ये आटा इसमें लग जाता है और चूड़ियाँ जो होती हैं वो गंदी हो जाती हैं। और जब हमारे पास कोई महंगी चूड़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी डिज़ाइनर है, अगर हम वो वाली चूड़ियाँ पहने होते हैं तो उस टाइम में तो क्या होता है कि आटे की वजह से जो चूड़ी होती है वो बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है, जिससे कि हम उसको बार बार पानी से धोते हैं तो चूड़ी का जो कलर वगैरह है वो बहुत जल्दी उतर जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है। तो आप बड़ी छोटी कोई भी सेफ्टी पिन ले सकते हैं, वो आप अपनी चूड़ी के हिसाब से ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, सारी चूड़ियों को ऊपर करना है और उसमें एक सेफ्टी पिन फंसा लेना है और इस तरीके से आपको कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमारी जो सेफ्टी पिन होती है ना वो चूड़ियों को एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स कर देती है। आप चाहे जितना आटा सान लीजिए या फिर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी जो चूड़ियाँ होंगी ना वो बार बार नीचे नहीं आएंगी, बिल्कुल भी आपको चूड़ियों की वजह से परेशानी नहीं होगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और आप लोग इस वाले टिप को एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि ये चूड़ियों की वजह से ना सभी लेडीज़ को परेशानी होती है। तो आपको होती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत होती थी तो इसलिए मैंने ये वाली जो टिप है वो आप लोगों के साथ में शेयर की है। कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है वॉशिंग मशीन को लेकर। तो जो वॉशिंग मशीन होती है ना, कई बार हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसमें जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो ये कपड़े जो होते हैं वो ड्राई भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग जो गीले कपड़े होते हैं उसको धूप में नहीं सुखाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग इसमें मशीन में कपड़े डाले रहते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन होती है ना उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और जो मशीन में आप देखते हैं ना, ये जो छोटे छोटे से आपको छेद से दिखाई देंगे, उसमें ना जो मशीन होती है उसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप लोग ऐसा कभी भी मत करिए। जब भी आप मशीन में कपड़े धोएं तो उसके बाद आप लोग इसमें बिल्कुल भी मत छोड़िए। ड्राई होने के बाद आपको तुरंत कपड़े जो है धूप में डालना है। और अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम फंस रही है कि आपने कपड़े गलती से आपने नहीं सुखाए हैं, जिसके वजह से कपड़े मशीन में एक बहुत ही बैड स्मेल आने लगी है और साथ ही साथ कपड़ों में भी स्मेल आने लगी है, तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, कपड़े धोने के बाद में मशीन को अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर हो तो मशीन में आप डाल दीजिए और मशीन को आप बंद कर दीजिए। और ये वाला जो प्रोसेस है वो आपको तब करना है जब आपको मशीन को अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ लेना है। गीले मशीन में न्यूज़पेपर बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो जब आपकी मशीन सूख जाए, न्यूज़पेपर आप डाल दीजिए और मशीन का जो ढक्कन है बंद कर दीजिए। करीब 1 घंटा आप ऐसा रखिए तो आप देखेंगे आपकी जो मशीन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसमें कोई बैड स्मेल आएगी। और जब कभी आप सफ़र में जा रहे हैं, जो कि आप 10 से 15 दिन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से, तो आप मशीन में क्या कीजिए, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा जो कागज़ वगैरह हो उसको आप इसमें डाल के जाइए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मशीन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। मशीन को कभी भी खाली छोड़कर मत जाइए। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है, इसको हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में हम काफ़ी सारा जो पैसा भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको सुधरवाने में ना बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो कैसी लगी आज की मेरी टिप, कमेंट करके ज़रूर बताएं।